गोदी एंकर अर्नब गोस्वामी की ऐसी धुलाई, वो भी इसके मुंह पर, शायद इससे पहले किसी ने की होगी। देखिए अर्नब, कमाल की बात है, मैंने उस अर्नब को देखा था जब सत्ता थी तो अर्नब अपनी पत्रकारिता दिखा रहे थे, कह रहे थे कहां है उद्धव ठाकरे, कहां है कमिश्नर। आज वही पत्रकार मिमियाने लगा है, सरकार के सामने मिमिया रहा है, विपक्ष को हड़का रहा है, सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं। अरे आप पूछिए क्रिकेट मैच कैसे हुआ, तो सरकार से नहीं पूछ पाए, प्लेयर से पूछ रहे थे। आपको पूछना चाहिए, सरकार का नाम लेके पूछना चाहिए था, नाम लेते सरकार के नेताओं का और पूछते कहां है अनुराग ठाकुर जो मैच देख रहे थे पहले अफरीदी के साथ, कहां है वो। ऐसे बोलते ना, आपको अच्छा लगता ना, क्योंकि हम आपको एक बहादुर पत्रकार समझते हैं। हम समझते हैं अर्नब जब अपनी बात बोलता है तो एक डंके की चोट पे बोलता है। आपको पूछना चाहिए था क्रिकेट मैच कैसे हो गया, 26 बहनों के हमारे यहाँ पे सिंदूर उजड़ गया और वहां पे मैच हो रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया किस क्लिप की बात कर रहे हैं वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि इनके इस तरीके से भड़कने की असल वजह क्या थी। अर्नब जानबूझकर विपक्षी प्रवक्ता के नाम का उच्चारण ऐसे कर रहा था जिससे उनको उकसाया जा सके। पिछले शुक्रवार को दोस्तों हमने पता किया, एक जीपीएस लगाई, एक व्यक्ति है उनका नाम है अनुराग भटौरिया, इन पर मैंने जीपीएस लगाई, हर्षवर्धन जी किया है, थे कहां, तो फिर पता चला कि शुक्रवार को अनुराग भदौरिया दुबई में थे, कि क्रिकेट मैच देखने गए थे, क्रिकेट मैच देखने गए थे। हो गया ना चुप, ये देखिए चुप हो गए हर्षवर्धन जी। दुबई जाने वाले क्रिकेट मैच देखने वाले अनुराग भदौरिया की हिम्मत कि सवाल पूछा अर्नब गोस्वामी से। अरे छोड़िए, कहनी और कथनी में कोई फर्क नहीं रखता है, अर्नब गोस्वामी कोई कहनी और कथनी में फर्क नहीं रखता है। सवाल मुझसे मत पूछिए, डायरेक्ट हिट किया आपको, डायरेक्ट काउंटर दिया है मैंने हर्षवर्धन जी। हाँ, दुबई में मैच देखने गए थे, मैं तो नहीं देखता ना मैच। दर्शन कर रहे थे, फोटो हमने डाली, आपने नहीं डाली। आप छोड़िए, मैंने डाली है फोटो मंदिर की। दुबई में क्रिकेट मैच देखने जाते हैं और अर्नब गोस्वामी से सवाल पूछते हैं। अरे दुबई में कौन क्रिकेट मैच चैलेंज करता होगा सर? कौन ले गया आपको दुबई? चैलेंज आपको? अरे दुबई गए आप कि मैं मैच देखने गया? चैलेंज छोड़िए। अरे मैं मैच देखने गया, चैलेंज कर रहा हूँ ना मैं आपको। अरे मैं जब मंदिर अबू धाबी के मंदिर में दर्शन करने अभी क्यों आप एक्साइट हो रहे हैं? क्या दिक्कत है उसमें? एक्साइट क्यों हो रहे हैं? पहले से एक्साइट क्यों हो रहे हैं? कमाल की बात कर रहे हैं। एक्साइट मत हो जाइए, कह दिया मैंने तो हमारे ऊपर। वाह 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 भाई। अरे छोड़िए, अरे छोड़िए अनुराग भटौरिया जी, अरे छोड़िए, अरे हाँ, हिम्मत नहीं हो पाई सरकार से पूछने में, तो आपको बहादुर पत्रकार समझता था, लेकिन आप क्या निकाल पाए? मंदिर में गया तो उनको निकाल, मंदिर जाना गुनाह है क्या? आवाज नहीं आ रही भैया, एक मिनट। सोमनाथ जी ये विचलित हुए, ये विचलित है सोमनाथ जी, आप बुरा न माने, अनुराग जी विचलित है, पसीने आ गए इनके। और ये केवल प्रवक्ता ही नहीं, देश के विपक्ष के नेता हैं, एलओपी हैं राहुल गांधी, उनके लिए देखिए कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। जेनजी के पास जब राहुल बाबा जाएंगे, कहेंगे मैं 56 साल का जेनजी हूं, अब हम सिचुएशन को हैंडल करेंगे। राहुल बाबा आप कह रहे हैं मेरा काम नहीं है, तो आपका काम क्या है? आग लगाना है, भ्रम फैलाना है, इधर उधर घूमना है। कहने को ये नेशनल न्यूज चैनल का मालिक है, एडिटर इन चीफ है, लेकिन इसकी भाषा का स्तर देख लीजिए। बाकी इसके चाटुकारिता की तो पूछिए मत। 21 सितंबर को भारत पाकिस्तान का मैच था, जिसको लेकर देश भर में लोग इसका विरोध कर रहे थे। उस वक्त इस गोदी एंकर का जमीर तो जागा, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि असल में जिससे सवाल पूछना चाहिए उससे सवाल भी पूछ सके, उसका नाम तक ले सके। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस, सौरव गांगुली, इतने ऐड में आते हो ना, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से? सौरव गांगुली क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो। पूरी भारत की क्रिकेटिंग फौज चुप हो गई है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। मोदी और अमित शाह का नाम तक नहीं ले सकता ये इंसान, लेता भी है तो ससम्मान, जबकि वहीं विपक्ष के लिए इसकी भाषा का स्तर ऐसा हो जाता है मानो कोई सड़क छाप ट्रोलर हो। प्रॉब्लम है नरेंद्र मोदी सीजे बोल दीजिए ना, सीधी तरह से जलते हैं हम, अंदर से जलते हैं। इधर अखिल स्वामी जी, इधर से हम जलते हैं। बरनौल दूं? आपने कहा बरनौल की जरूरत है, मैं तो हिलता नहीं हूँ। अरे अब बीच में मत बोलिए, मैं कुछ नहीं, बीच में मत बोलिए। नहीं, बरनौल की जरूरत है तो बता दीजिए, तुरंत दे दूंगा। ट्रीटमेंट की जरूरत है। किस चीज की ट्रीटमेंट? आपको एक साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है। देखिए आपके दिमाग, आपकी पार्टी ने मुझे जेल में भेजा कि नहीं? आपकी लुटेन की पार्टी, आपकी
नहीं, जो हिंदू के खिलाफ बोलती है आप बोलिए। मनोवैज्ञानिक को दिखाइए। आप मनोवैज्ञानिक, आप बोलिए, आप बैठिए, आप साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट। अरे बैठो ना, अजय आलोक के साथ डिबेट करो, साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट। अजय आलोक के साथ डिबेट करिए। आप फट्टू पार्टी के समर्थक हैं। आप फट्टू कितना जलेंगे, कितना जलेंगे आप? इंदिरा गांधी ने 1970 अरे तोड़ दिया था। इंदिरा, आप फट्टू हैं। अरे छोड़िए ना, आप फट्टू। अरे आपके स्टूडेंट देखकर शर्म करेंगे कि हमारे प्रोफेसर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इससे पहले भी कई बार इसके इन्हीं कारनामों के चलते माफी तक मांगनी पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कितनी भी कर लो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। बाकी ये व्यक्ति पत्रकारिता को मिशन नहीं बिजनेस समझता है। इसका चैनल खबरें दिखाने के लिए नहीं, प्रोपेगेंडा फैलाकर टीआरपी बटोरने के लिए चलता है। पुलवामा हमला याद होगा आप लोगों को, जब पूरा देश शोक में डूबा था, तब भी इस निर्लज्ज इंसान को अपने टीआरपी की चिंता थी। जांच में सामने आया व्हाट्सएप चैट में इसका असली चेहरा दिखा। वी वॉन्ट लाइक क्रेजी जैसे शब्द लिखकर इसने अपने गिरे हुए अस्तर को खुद उजागर किया। मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि अर्नब गोस्वामी साहब, पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस एंड जर्नलिस्ट, कि अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो। अच्छा, मैंने कहा क्या? वो कहता है कि इंडिया को गाली निकालो इंडियन टीवी चैनल पे। उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। ओह माय गॉड। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है इंडिया बैशिंग के, 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। बाकी सुशांत सिंह राजपूत का केस कौन भूल सकता है? सुशांत की मौत पर इसने और इसके चैनल ने टीआरपी के लिए जो तमाशा खड़ा किया वो पूरे देश ने देखा। खुद भी तमाशा किया और अपने रिपोर्टरों से भी करवाता रहा। 129 का करोड़, 129 करोड़ सुशांत सिंह राजपूत के मेरे साथ आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष, अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज होगा। मतलब जो सुसाइड कह रहे थे उनको जाना होगा जेल जेल जेल। आशुतोष, इन गोदी एंकरों ने रिया चक्रवर्ती का इतना मीडिया ट्रायल किया कि लगभग लोग मान चुके थे कि रिया चक्रवर्ती का ही हाथ है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। हालांकि बाद में कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी रिया चक्रवर्ती को, लेकिन तब तक रिया और उनके परिवार की मानसिक स्थिति बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। और इन सबका जिम्मेदार ये गोदी एंकर्स और इनका एजेंडा। चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अरे वहां पे प्रमाण है उसके पास। अरे ड्रगी कौन है? रिया चक्रवर्ती ड्रगी है। वो कैसे कह रही है? रिया चक्रवर्ती बोल रही है मुझे अपने। जबकि एक समय था जब इसके पत्रकारिता की तारीफ करते थे लोग। ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। 1 मिनट, योगा के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होगा, भूगोल के बारे में कुछ पता नहीं, और हिस्ट्री के बारे में और भी कुछ कम पता है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं, उनको कोई ये बात तो पूछे कि जो बड़े हिस्टोरियन है रामनाथ, उन्होंने खुद कहा था कि राजपूत जो है दे आर वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, they are not worshippers of Lord Shiva. So I don't know how it became a Shiv Mandir. Somebody should tell Yogi Adityanath to get, his mental balance checked. क्या कह रहे हैं आजकल? और संबित पात्रा will allow any rubbish to be said and say I am the future of India. लेकिन समय बदला, सत्ता बदली और उसी के साथ साथ इसके सुर भी बदल गए। योगी आदित्यनाथ जी, एक बार और आज की जो ऐतिहासिक नतीजे हुए हैं पंचायत चुनाव में, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज ये चाटुकार एंकर सरकार की चरणवंदना में बिल्कुल बिछ जाते हैं। इनके रीढ़ में मानो हड्डी भी समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो गई। जमीर का तो पूछिए ही मत। ऐसे पत्रकारों की पत्रकारिता के चलते ही प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारे देश की रैंक नीचे ही नीचे जा रही है। ऐसे में आप दर्शक इस अर्नब गोस्वामी और इसकी पत्रकारिता पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।